के जो चित्र लगे हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। मैं प्रत्यार महासंघ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छी शुरुआत उनके द्वारा की गई। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और अब तो छात्र राजनीति से देख रहे हैं, ऐसा कोई सामाजिक कार्य नहीं है जिसमें उनकी भूमिका ना हो। उन्हें कर्ण कहें या सामाजिक रूप से एक प्रणेता कहें, ऐसे आदरणीय नेपाल सिंह कसाना जी और एक ऐसे अभिभावक जो राजनीति के क्षेत्र ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी हम लोगों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। और जब वो बोलते हैं तो पूरा समाज देखता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, समाज को कोई नई दिशा देने का काम है। ऐसे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे भाई और युवा साथी, छात्र राजनीति से निकल कर आए हमारे भाई अतुल प्रधान जी जो सरदना से विधायक हैं, आदरणीय पूर्व विधायक महिपाल माजरा जी, मनोज चौधरी जी और हमारे छात्र राजनीति के ही साथी देश के कोने कोने में जाकर जो समाज को जगाने का और समाजों के हित की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ऐसे भाई रविंद्र भाटी जी, हमारे अभिभावक, हमारे सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय राजपाल सिंह जी, आदरणीय राज सिंह माजरा जी, भाई मनीष चौहान जी जो युवाओं में उत्साह भरने का काम करते हैं। और मैं जानता हूं कि उनका उत्साह और उनकी ऊर्जा एक समाज को नई दिशा देने का काम करेगी। ऐसे भाई मनीष जी, हमारे सभी सम्मानित प्रमुख आदरणीय विश्वास जी बैठे हैं, सुभाष जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता पदम जी, भाई राजदीप जी, हमारे नितिन कसाना जी, भाई अतुल जी ने भी आग्रह किया है और मैं भी आग्रह कर रहा हूं। देखिए 10 मई का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा महापुरुष जिसने इस समाज को पहचान देने का काम किया। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के ऐतिहासिक गांव पांचली में कार्यक्रम है, तो मैं भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में आए। ये निवेदन भी आप लोगों के बीच में मैं करना चाहता हूं। सम्मानित मंच आदरणीय राज सिंह माजरा जी, मैं प्रत्यार महासंघ की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं सबसे ज्यादा साधुवाद देना चाहता हूं जो मेरे सामने प्रमुख लोग बैठे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक आग्रह करता हूं, जब तक सामाजिक संगठन मजबूत नहीं होंगे किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से राजनीति या नेता बनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी है तो आप सबके समाज के लोगों की है। आप सबके आशीर्वाद से वो संभव हो पाता है। और मैं ये भी आग्रह करता हूं कि जितने सामाजिक संगठन हैं, हमें उन सामाजिक संगठनों को ताकत देनी होगी, क्योंकि दिशा देने का काम यही सामाजिक संगठन करें। जो निर्देश सामाजिक संगठन के हो, उन निर्देशों को मानने का काम हमारा है और हमारा जिम्मेदारी है। देखिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, मैं योगी जी की सरकार में प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार किसी एक पार्टी, किसी एक वर्ग की नहीं होती। इस पूरे प्रदेश के विकास का काम करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। लेकिन जिस समाज में हम जन्म ले, उस समाज के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि समाज को, उन महापुरुषों को जो उनका बलिदान रहा, उन्होंने त्याग किया, उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत करी, मेरठ में कहीं उनका नाम नहीं था, हम लोगों ने उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया और शहीद स्मारक में उनके प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा वहां पर लगा। तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का नाम कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर हुआ और मुझे खुशी है। देखिए, हम समाज के महापुरुषों को यदि याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो समाज अपने इतिहास को भूल जाएगा।
देखिए हम वो लोग हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। हमारे मूल में, हमारे स्वभाव में जब भी विदेशी आक्रांत आए, चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, उनसे लड़ाई लड़ने का काम किया तो आप ही लोगों ने काम किया है। और सहारनपुर से, क्योंकि यहां शुरुआत होती है, सहारनपुर में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई आप जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया। आज हम जिस माहौल में हैं, ये माहौल देने का काम हमारे उन महापुरुषों की शहादत के कारण ही हुआ। लेकिन मैं ये भी मानता हूं, देखिए समय के साथ हमें बदलना होगा। सिर्फ लड़ाई लड़ने से हम लोग लड़ाई नहीं जीत सकते, सिर्फ मेहनत से लड़ाई नहीं जीती जाती। देखिए हम लोग की दिशा भी ठीक रहे, ये भी आवश्यक है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत हो। प्रयास हमारा तभी सफल हो सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। देखिए मैं यही आग्रह करूंगा कि समाज को जो स्थान मिलना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत प्रयास किया, हम लोग की जिम्मेदारी है। देखिए जो सीट हमारी लंबे समय से परिसीमन में जो आरक्षित चलती आ रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े उनमें, हम लोग का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा और बिना राजनीति के किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है। भाई अतुल जी ने भी बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि वर्ष 2000 के बाद लगातार हमारे युवा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र, चाहे सामाजिक क्षेत्र, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र, चाहे सेवाओं में हमारे नौजवान निकल रहे हैं। संख्या बढ़ रही है लगातार, छोटे छोटे परिवार से प्रतिभाएं निकल रही है। आज वो माहौल मिल रहा है, लेकिन आवश्यक है अभी जिस तरह की संख्या हमारे पास है, अभी उस तरह का अनुपात हमारी प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। हमें वो माहौल देने की आवश्यकता है। और जो अभी मनीष भाई ने कहा कि वो समर्पण की आवश्यकता है परिवार की, हम लोग को दिशा देनी होगी। समर्पण के साथ अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए बड़ी संस्थाएं हैं हमारे पास, गोचर महाविद्यालय जैसा रामपुर में हमारी संस्था, मीर बोझ कॉलेज जैसी हमारी संस्था, हमारा प्रयास होना चाहिए। और हम समय समय पर, मैंने पहले भी आग्रह किया कि हम प्रस्ताव बनाए और ये विश्वविद्यालय बने, हम लोग का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, जब हमारे पास संसाधन हो, वो केंद्र हमारे यहाँ पर स्थापित हो, ये प्रयास हम लोगों का है। हम लोग इस पर भी काम करेंगे और मुझे विश्वास कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, हम उस दिशा में काम करते हुए अपने उन नौजवानों को अच्छे से उनकी कैरियर काउंसलिंग हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। समाज के इतिहास का जहां भी अवसर मिले हम लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में, उनके सम्मान को, उनकी शहादत को उचित सम्मान मिले, ये भी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। और मैं धन्यवाद करूंगा प्रतिहार महासंघ का। ये महासंघ हमारे रविंद्र भाई बैठे हैं, हमारे दूसरे रविंद्र भाटी जी है। ये जो संगठन, सामाजिक संगठन है, प्रयास करें ऐसे ही कार्यक्रम करने का। देखिए जब हलचल होगी तो लोगों में मैसेज जाएगा। संख्या में कम नहीं है, लेकिन एकजुट होने की आवश्यकता है। हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ये सहारनपुर जहां नंबर 1 की सीट है, शुरुआत यहीं से होती है, तो नंबर लास्ट में भी जो हमारी सीट है, वहां पर भी आपके समाज के लोग। हम सोनभद्र में भी देखें तो वहां भी हमारे समाज के लोग। लेकिन ये समाज एकजुट होकर, क्योंकि ये भी सच्चाई है, हमारे पूर्व विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता, मैं क्षमा चाहूंगा नाम हो गया था, आदरणीय अतुल सिंह जी का, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए कमी सामने नहीं है, देखिए समाज तो दिशा दे रहा है। देखिए हम लोगों में सुधार की आवश्यकता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि सुधार करें और समाज को सही दिशा में लेकर चले हम लोग। ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं सहारनपुर का जब नाम लेता हूं, क्योंकि मैं जब छात्र राजनीति करता था उस समय भी सहारनपुर का विशेष योगदान मेरे साथ रहा। और जब भी कहीं सहारनपुर का जिक्र होता है, सहारनपुर की जीवन शैली, सहारनपुर की संस्कृति का
उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। यह कार्यक्रम भी आज वही मैसेज देने का काम करेगा। आज प्रत्यार महासंघ ने एक व्यवस्थित कार्यक्रम करके, मैं देख रहा था, लगभग 90% हमारे नौजवान साथी थे और युवाओं को लंबे समय तक नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन ये करके दिखाया तो हमारे गुर्जर प्रत्यार महासंघ ने करके दिखाया। कुरीतियों पर चर्चा हुई, बहुत सी कुरीतियां जानते हम सब हैं, और मेरे से वरिष्ठ वक्ताओं ने भी कहा, देखिए यहां से कहने से काम नहीं चलेगा, काम अपनाने से चलेगा। पहले उसके लिए माहौल तैयार करना पड़ेगा, वो माहौल तैयार हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः अपने उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए, जिनके कारण आज हम यहां ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं, मैं पुनः प्रत्यार महासंघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।